मुझे देख के हंसी देते हैं। मतलब मुंह ही मेरा ऐसा है। मतलब जब नॉर्मली घरों में लड़कियां पैदा होती हैं ना तो ऐसे डॉक्टर हंस, बट मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। डॉक्टर हंसता हुआ आया था, बट अचानक से रोने लगा। मेरे घर वालों को लगा कि कुछ बुरा हुआ। मेरी बुआ दौड़ के आई, बोली कुछ बुरा हुआ क्या? डॉक्टर ने मेरा मुंह ही दिखा दिया। बुआ कह रही ये तो बहुत बुरा हुआ। अरे मतलब डॉक्टर उनको समझा रहा है कि नहीं ठीक है, जैसे भी है तुम्हारी ही है। कह रही नहीं मैं तो मानूंगी ही नहीं, मानूंगी ही नहीं, शादी तय हो रही मेरी, नहीं मानोगी, अभी तो पैदा हुई हूँ ना। अच्छा हुआ कि मुझे उस टाइम पे बोलना नहीं आता था, वरना पहली गाली मैं अपनी बुआ को देती। अरे यार मतलब एकदम से ऐसे मेरे घर में सभी बहुत गोरे हैं और मैं एकदम से मतलब एकदम अपोजिट हूँ, एकदम काली। तो मेरी बुआ नहीं मान रही थी बिल्कुल भी कि नहीं मेरे भैया की बेटी तो नहीं है, नहीं मानूंगी, मैं नहीं मानूंगी। डॉक्टर ने उनको समझाया देखो जब बड़ी होगी सुंदर हो जाएगी। मैं बड़ी हो गई हूँ, सुंदरता नहीं मिल रही। और सबसे शॉकिंग बात यह है ना, मेरी बुआ जो कि नहीं मान रही थी कि मैं उन्हीं के घर की हूँ, वो मुझसे भी ज़्यादा काली हैं। डॉक्टर ने उनको शीशा दिखाया तब जाके वो मुझे घर ले गई। अच्छा एक बात है कि आप कैसे भी हो, आपकी मम्मी आपको बहुत प्यार करती हैं। तो मेरी मम्मी मुझे बहुत प्यार करती है, वो मुझे कभी कल्लू नहीं बुलाती। नहीं भाई गोरेलाल बुलाती, क्या बात कर रहे हो? गोरेलाल बुलाती हूँ मुझे, और ये मुझे ज़्यादा बुरा लगता है। और मैंने उनको समझाया कि यार मम्मी देखो मैं काली हूँ, चलो ठीक है, तो मुझे गोरेलाल बुला रही हो वो भी ठीक है, आपका प्यार है ठीक है, समझ में आ रहा है मुझे, लेकिन बाहर मत बुलाया करो। मम्मी सबकी बहुत इनोसेंट होती है, मेरी भी मम्मी बहुत इनोसेंट है, तो वो अब जब बाहर के लोग घर में आते हैं तब भी वही बुला रही हैं गोरेलाल। अच्छा तो क्या हुआ, एक बार मेरा एक दोस्त आया तो मैं उसको चाय देने गई थी, तो मम्मी उसके सामने बुला रही कि गोरेलाल चाय ले जाओ और नमकीन भी। मेरा दोस्त, उसको पता चल गया था कि इसी को मतलब गोरेलाल बुला रही, फिर भी वो कंफर्म कर रहा है सालू कौन गोरेलाल। मैंने उससे चाय छीन ली, मैंने उसको निकाल दिया, वो निकला मेरे घर से, कॉलेज ही पहुंच गया यार, पूरे कॉलेज में बता दिया उसने, इसको कोई कल्लू मत बुलाना, बुरा मान जाती है, इसका नाम गोरेलाल है। मैंने कहा ठीक है भाई। मैं घर पे रोती हुई आई मम्मी के पास, मैंने कहा यार मम्मी देखो ऐसे मत किया करो। अच्छा जैसे ही घर पे आई ना, मेरी मम्मी कॉल पे बात कर रही थी कि हेलो सुनीता, हमारी जो शालू है ना, इसकी वजह से कभी हमें मोनी की कमी एहसास नहीं होती। हमको लगा मोनी कोई हमारी बहन रही होगी, हो सकता है कहीं गुम हो गई हो सकता है मर गई हो। मैंने पूछा मम्मी से, मम्मी कौन मोनी, क्या रिश्ता था हमारा? और मम्मी कह रही उससे ना बेटा हमारा दूध का रिश्ता था। मैंने कहा मम्मी दूध का रिश्ता था, खून का रिश्ता होता है, करेक्ट कीजिए पहले। नहीं बेटा मोनी हमारी भैंस थी ना, तो उसके साथ सिर्फ हमारा दूध और चारे का ही रिश्ता था। मैंने यार मम्मी ये गलत बात है। अच्छा मम्मी का प्यार मेरे ना अब भी ख़त्म नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं। उनका मतलब है वो मुझे किसी से कुछ बोलने नहीं देती। बगल वाली एक आंटी आई, वो आके कह रही है जो तुम्हारी बेटी है ना, जिस तरीके से इसकी जुबान चलती है इसको समझा लो, बेटियां पराया धन होती हैं। मम्मी मेरी गुस्सा हो गई, बोली मुंह देखो इसका, काला धन है ये, पराया धन तुम्हारी बेटी होगी। और क्या बोल रही हो, मेरी बेटी की शादी नहीं होगी, इसको मोदी ले जाएगा। मुझे लगा मेरी मम्मी पॉलिटिक्स की बात कर रही हैं। मैंने कहा मम्मी मोदी क्यों ले जाएगा, वो मोदी काला धन इकट्ठा कर रहा है ना। मैंने यार मम्मी ये गलत बात है। मैं गुस्से में आके घर छोड़ के चली गई भाई। अच्छा नॉर्मली क्या होता है, जब आप कहीं जाते हैं तो आपको चाय पानी नाश्ता दिया जाता है। मैं कहीं जाती हूँ मुझे सलाह दिया जाता है हल्दी लगाओ गोरी हो जाओगी, क्रीम लगाओ गोरी हो जाओगी। मैंने यार ऐसे नहीं होता है। अच्छा पता है काला धन इतनी ज़्यादा मेरी मम्मी कर दी थी ना कि एक मतलब बगल के अंकल जी थे, वो इनकम टैक्स वालों को ऐसे मतलब उनके जाके बता दिए कि इनके घर में ना काला धन जमा हो रहा है। इनकम टैक्स वालों की रेड पड़ी थी मेरे यहाँ। यार इतना ही नहीं, खुशी मुझे तब हुई जब इनकम टैक्स वाले मेरा मुँह देख के 1000 रुपये दे के गए हैं कि बेटा कुछ तो लगाया करो, सच में बहुत गंदा है तुम्हारा शकल। अच्छा जब मैं गुस्से में रूठ के घर से चली गई ना, एक दादी के यहाँ गई मैं, तो दादी भी ऐसे बोली कि बेटा ऐसे मुंह लेके मत चली आया करो। मुझे बुरा लगा यार। मैंने कहा आज रात यहीं रुक जाती हूँ, इन लोग के लिए यही पनिशमेंट होगा।
अच्छा तुम जैसे लड़कियां चाहती हैं ना कि अगर मैं गुस्सा हो गई हूँ तो लोग मुझे मनाएं, तो मेरे साथ भी यही था। मैंने दादी से कहा अगर आप मुझे ऐसे बात करेंगी ना तो मैं अभी चली जाऊंगी। बोल रही है बेटा यही मुँह लेके आना है तो मत ही आना। थैंक यू गाइस, यू हैव लव यू।